हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि हम ये डिस्कस कर सके कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जो भी हमारे इंडेक्स जो ट्रेडेबल है उनमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, क्या बाइंग हो सकता है, कहाँ पे सेलिंग हो सकती है और क्या व्यू रह सकता है। और ये सब करने के लिए, मैं इसकी पूरी एनालिसिस करने के लिए आपके लिए डेली बेसिस पे डेटा, चार्ट, इन दोनों क्लासेस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे दैट इज 14th ऑफ अगस्त, उसके बाद 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, हॉलीडे रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पहले से ही। और 14 वाला वीडियो आएगा 16 के लिए, तो आप उसको देखिएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अभी तक मार्केट में क्या हुआ हम इसको समझ लेते हैं। मार्केट में अभी तक सेलिंग ही चालू थी और ये लोअर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा था और एक बार फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न लोअर लोस का है और यहाँ पे सेल और राइज का मार्केट रहता है। हमेशा हमें सेलिंग करनी होती है, जब भी राइज हो जाए वहां पे सेल करना होता है, नीचे नहीं करना होता है। यहाँ पे बहुत लोग गलती ये करते हैं कि ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर देते हैं। ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा जब लोअर लोस बने तो आप ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करिए। ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आपको हमेशा शॉर्ट करना चाहिए राइज पे, राइज पे शॉर्ट करना चाहिए। ये चीज आप एकदम क्लियर कट याद रखो। ओके, अब इसको मैं, अगर ये 4 घंटे का चार्ट है, इसको मैं 15 मिनट में भी अगर दिखाऊं तो भी आपको सेम यही चीज दिखेगी। सो एवरी टाइम सेल ऑन राइज। ओके, क्योंकि आप अगर ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करेंगे तो जितनी बार आप देखो, यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, समझो आप। जितनी बार आप ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करोगे वहां पे ट्रैप होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। आपको लगेगा ये ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट करोगे और आपका ये ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस खा गया। फिर यहाँ पे लगेगा आपको ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे इस चीज का, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, ये फिर ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस खा गया। फिर आपको यहाँ पे लगेगा कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है और आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे और यहाँ पे ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। कंटिन्यू 3 बार स्टॉप लॉस। फिर यहाँ पे आपको लगेगा ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट कर देते हैं, फिर ये कंटिन्यू ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, सेल ऑन राइज। अब इस में देखो, यहाँ पे राइज हुआ था, इस वाले ब्रेकडाउन में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ बिकॉज ये राइज हो चुका था। ओके, ये हालांकि ये सेल और राइज का मतलब नहीं है, बट मैं समझा रहा हूं कि अगर आप राइज पे सेल करते हो तो आपका बेनिफिट रहता है, वो मतलब सेफ्टी ऑफ मार्जिन आप यूं कह सकते हो। मतलब वहां पे आपका थोड़ा चांस जीतने का ज्यादा रहता है। आप जितनी बार शॉर्ट करोगे उतनी बार आपको लॉस होगा क्योंकि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ओके, तो सेल ऑन राइज हमेशा रहता है, सेल ऑन राइज। अब सेल ऑन राइज का मतलब क्या है? सिंपली जब आपको लगे कि पैटर्न कंफर्म हो गया है तो पहली बात तो पैटर्न कंफर्म होने दो, दो लो बनने दो, दो हाई बनने दो, लोअर लोस। ओके, एंड देन उसके बाद आप जैसे ही ऊपर जाए तो इसमें देखिए एक सपोर्ट होता है। हालांकि मैं हायर हाई और लोअर लोस नहीं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, मैं प्राइस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज आगे चल के जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो आप अगर सीखे रहोगे तो आप उसको ट्रेड कर पाओगे। सिंपली उसमें क्या करना होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। आप देखो किस एरिया में प्राइस ने सब ज्यादा टाइम पास किया। तो यहाँ पे लगेगा 1 2 3, चौथी बार यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करना है। फिर नीचे गया, अब इधर देखो कितनी बार प्राइस ने ज्यादा टाइम पास किया। तो 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करना है। मतलब जिस एरिया में प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम पास किया है उस एरिया पे जैसे ही रिटर्न जाएगी वहां पे शॉर्ट करना होता है। और आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ओके, उसके बाद कभी कभी जो डाउनवर्ड चैनल पैटर्न होता है, मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम पे लोअर लोस बन जाता है, उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश पैटर्न दिखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था। अब कुछ लोगों को लगा कि ये ऊपर जाएगा। देखो, जब आपका मेन टाइम फ्रेम आपका नेगेटिव हो चुका है, ये बहुत गलती लोग करते हैं, ट्रेंड को नहीं समझते। अगर आपका ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है तो आपको बुलिश ट्रेड नहीं करने चाहिए तब तक जब तक आपका ट्रेंड कंफर्म ना हो जाए। अब आप अगर यहाँ पे लोअर लोस आपका बन चुका है, ये 15 मिनट पे है, 4 घंटे पे भी हमने देखा, 2 घंटे पे भी आपको दिखेगा, 1 घंटे पे भी दिखेगा। जब लोअर लोस का फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है तो इस वाले पैटर्न पे आप अगर बाई करोगे तो आपका लॉस होगा। हाँ, यहाँ पे आप अगर बाई करना चाहते हो तो छोटा स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर वेट करिए, ऊपर जाए तो अगेन शॉर्ट करिए। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है आप इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए और जो है कि इसको अच्छे से माइंड में रख लीजिए। अभी का जो पैटर्न है वो क्या है हम इसको समझ लेते हैं। तो अभी भी देखिए वही चीज, आपका मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। उसके बाद इस जगह पे आकर के एक आपका समझे यहाँ पे तो एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बना रहे हैं। अब राउंडिंग टॉप के पैटर्न में क्या होता है, सिंपली ये जो इसके लोज होते हैं, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो यहाँ पे। अब ये जो पूरे लोज होते हैं ये सब रजिस्टर का काम करते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए तो अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हो चुका है। ओके, तो अब सिंपली क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें शॉर्ट करना होता है, लेकिन हम शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, वो हमारा एक स्पेसिफिक लेवल है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, क्या करना है वो समझ में आ गया। ओके, अब चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, जिनको यहाँ पे ना समझ में आए तो उसको क्या करें, राइट क्लिक करके इन्वर्ट स्केल कर दे। अब आपको देखिए सब कुछ बुलिश टाइप दिखेगा, आपको लगेगा यार ये तो मस्त सेटअप है, ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब
रेड कैंडल में अगर किसी को देखो, कुछ लोग नए होते हैं ना, तो नए लोगों को क्या होता है, सिंपली वो उनको एक टाइप का पैटर्न बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो जिनको एक टाइप का पैटर्न बहुत अच्छे से याद हो जाता है और वो मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं आसानी से कि ये वाला पैटर्न बना है, तो उस पैटर्न में आपको देखना चाहिए। अगर आपके हिसाब से बना, मतलब आप बुलिश पैटर्न हो तो बुलिश वाला बन गया तब तो ठीक, लेकिन अगर बेयरिश में बन रहा है तो आप उसको उल्टा कर दो, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हाँ ये ऊपर जाने को तैयार है। ऐसे ही चीजें हमें याद रखनी चाहिए। खैर, हम इसको फिर से वैसा ही कर लेंगे। अब सिंपली देखो, यहाँ पे मार्केट आपका आया था, एक सपोर्ट लिया था, फिर इसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर उसी एरिया में सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब ये जो ब्रेक किया है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट जब टूट जाता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। फिर से नीचे गई प्राइस और ऊपर गई और उसी एरिया में सेम रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद देखिए वहां पे आपका 480 से लेकर के सीधे सीधे 450, मतलब लगभग 60-70 पॉइंट का फॉल मिला। ओके, और इसमें यहाँ ने इसने भी ब्रेक कर दिया। तो वही मैंने कहा था, सेल और राइज, तो क्या बनेगा, लोअर लोज का फॉर्मेशन बनेगा और ये चीजें ऐसे चलेंगी। तो ये पैटर्न याद रख लो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं पैटर्न बना, इसको पैटर्न को याद रख लो। शॉर्ट करोगे ब्रेकडाउन पे तो पकड़े जाओगे, ऊपर शॉर्ट करोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस होगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हम तो सेफ है। ओके, तो ये सिस्टम पूरा अच्छे से याद कर लो और किस तरीके से ट्रेड किए गए थे उसको अंडरस्टैंड कर लो। तो जो मेरा पहला सेलिंग का लेवल होगा वो ये होगा कि ये जो है अच्छा खासा, ये मेरा सिंपली जो कि है 19,491 से लेकर के इसमें मैं 556 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए बट कोई बात नहीं, 490 से लेकर के 550, मतलब 60 पॉइंट का लगभग, यहाँ पर रफली मैं 60 पॉइंट का ले रहा हूँ। ओके, इस एरिया में हमें सेल करना है, बट कैसे सेल करना है हमें, 5 मिनट में जा करके, 15 मिनट में हमने टाइम फ्रेम समझ लिया, 5 मिनट में जा करके और यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाएगी, इस एरिया में हमें कोई भी सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। सेलिंग का सिग्नल क्या होता है, ये देखो आपका हैमर बना, उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग, मतलब बेरिश कैंडल, आपका शूटिंग स्टार टाइप, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार। तो ऐसे पैटर्न जो कि सेलिंग के पैटर्न होते हैं, वो अगर बनेंगे तो हम उसको ट्रेड करेंगे और वहां पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस वही हाई होगा और टारगेट हमारा सीधे सीधे नीचे वाला हो जाएगा 410 का। ओके, अच्छा, अब कुछ लोगों को ये समस्या होती है, सर जी उनका कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं काम करता। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न को हर जगह यूज करोगे तो आपका वो फेल हो जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न को स्पेसिफिक जगह पे यूज किया जाता है जहां पे आपका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो, ये चीज याद रखो। तो उस जगह पे यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? और उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है। ये सब चीजें अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड करिए। और अगर ये सब चीज आपको नहीं पता है, सीखना चाहते हो, तो एक अच्छी सी गुड न्यूज भी है, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल अगस्त में कोई बैच नहीं है, बट जो नेक्स्ट बैच है वो सितंबर 20 यानी 20 सितंबर से चालू होगी। तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी क्लासेस के बारे में डिटेल दे रखी है, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, कैसे कैसे फीस है, क्या टाइमिंग रहेगी, सब डिटेल मैंने दे रखी है। काफी लंबा वीडियो है क्योंकि डिटेल में बताना होता है। तो आपको अगर सही लगे तो आप ये वीडियो देखिए, एंड अगर उसके बाद आपको वीडियो सही लगे तो आप क्लास ज्वाइन करिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स भी ले सकते हो। और अगर वैसे भी आपका स्टॉक मार्केट कोई डाउट है तो आप मुझे फोन करिए। ज्यादातर वीकेंड्स के दिन थोड़ा जवाब लेट हम देते हैं, बट वर्किंग डेज के अंदर जवाब तुरंत मिल जाता है। सो आप इसको जरूर देखिए, सही लगे तो ज्वाइन करिए, वहां पे सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ओके, अब चलिए हम देख लेते किया। तो हमारा ये पहला प्लान हो गया ऊपर की तरफ, ये हमारा सेलिंग का रेंज है और अभी तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब हम बाई कहां पे करेंगे, तो देखो बाई द डिप भी तो होता है ना, बाई द डिप भी तो होता है। तो बाई द डिप हम कहां पे करेंगे, वो हमारा रहेगा यहाँ पे। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखिए, प्राइस आई, होल्ड लिया, फिर उसके बाद ऊपर चलेगी और काफी ज्यादा इसने मतलब वहां पे काफी टाइम पास करा है। तो ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे आने पर जो कि हमारा शुरू हो रहा है, ये जो आपका हो रहा है 336, 335 ले लो, एंड 298 तो 330, मतलब 300 ले लो। 330 से 35, 335 से लेकर के 300, 335 से लेकर के 300, 335 से लेकर के 300, इस रेंज में अगर आपको कोई भी बाई का रिवर्सल मिले तो आप बाई करोगे। उसका लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा 410, वही 410 का उधर की तरफ टारगेट, 410 का इधर की तरफ टारगेट। तो बाई भी करना है तो भी टारगेट और सेल करना है तो भी टारगेट। फिलहाल ये मुझे ट्रेड समझ में आ रहा है। अगर आपको सही लगे तो अपनी क्लासेस जरूर करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे होता है। अब इसके बाद हम बैंक निफ्टी का डेटा देख ले। आई थिंक डेटा देखना मैं भूल गया। ओके, मेरा फॉर्मेट है हमेशा डेटा देखते हैं, बट आई थिंक मैं चार्ट पे ज्यादा पहले चला गया बिकॉज वहां पे, सो कोई बात नहीं, हम एक बार डेटा देख लेते हैं।
आज फॉर्मेट बिगड़ गया कोई नहीं। ओपन इंटरेस्ट, कॉल के OI ज्यादा है, पुट के OI कम है। हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है 19,400 का, रेजिस्टेंस है 19,400 सॉरी 500 का, 19,500 का रेजिस्टेंस है, 19,400 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ स्ट्रांग है। तो मैं देख लेता हूं कि 500 का लेवल कहां पे है और 400 का लेवल कहां पे है। सो 400 का लेवल आपका लगभग ये रहा, जो कि इधर है, ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 के सपोर्ट पे मत ट्रेड करो, 300 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। तो 300 में आपको डेटा भी दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखो। ओके, 300 का सपोर्ट आपका फाइनल रहेगा और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका 500 का है, ओके यस, और 600 का। तो रेजिस्टेंस अपनी जगह सही है, सपोर्ट भी अपनी जगह सही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, OI चेंज देख लेते हैं, मतलब जो फ्राइडे के दिन पोजीशन बनी उसमें कौन सी पोजीशन ज्यादा बनी। तो कॉल के OI ज्यादा बढ़े हैं, 4 करोड़ लगभग है, और पुट के OI लगभग 2 करोड़ है। तो कॉल की पोजीशन डबल बढ़ी, सो दैट मींस यहाँ पे बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई है। मतलब जो भी पोजीशंस बनी थी वो बेयरिश पोजीशन बनी थी, ये उम्मीद थी कि मार्केट नीचे जाएगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं, देन उसके बाद चार्ट। बैंक निफ्टी के डेटा को, तो अभी के हिसाब से कॉल ज्यादा है और पुट कम है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट ऑप्शन चेन के हिसाब से बेयरिश है। यहाँ पे अगर हम देखें हमारा रेजिस्टेंस, तो 44,500 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये जल्दी टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई गुड न्यूज ना जाए या फिर शॉर्ट कवरिंग ना हो जाए। सपोर्ट हमारे पास थोड़ा सा दूर है 44,000 का, अभी हम बैठे हैं 44,367। ओके, तो 360 पॉइंट, लगभग 360 पॉइंट हमारा जो सपोर्ट है वो दूर है। बट अगर यहाँ पे आया, इस जगह पे आपको देखना है कि OI पुट का बढ़ रहा है कि नहीं। अगर पुट का OI बढ़ रहा है तो ये एक राउंड फिगर लेवल है, इससे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर ये तोड़ गया तो फिर फर्दर हम और ज्यादा डाउनफॉल हो जाएंगे। यहाँ पे अभी रेंज बहुत बड़ी है, तो एग्जैक्ट यहाँ से कुछ क्लियर निकलने का नहीं रहा है, बट मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। वो हिंट ये है कि अभी मैं देखूं तो 44,300 पे पुट का OI भी ज्यादा है और 44,300 पे पुट का साथ साथ कॉल भी OI ज्यादा है। अगर कल मार्केट यानी बैंक निफ्टी 44,300 के नीचे ओपन हो जाए और उस केस में अगर कॉल का OI बढ़ जाए, शुरू के 15 मिनट 20 मिनट आप देख लोगे तो समझो कि वो और नीचे चली जाएगी। और अगर कल 300 के ऊपर ओपन हो गई और उस केस में पुट का OI बढ़ गया, तो समझो थोड़ा सा वहां पे हॉल्ट लेगी और ऊपर जाने का प्रयास करेगी। बट 400 और 500 के फिर पुट के OI को देखना पड़ेगा, अगर वो बढ़ेंगे तो ही और ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो रिवर्स हो जाएगी। इस चीज को अच्छे से याद रखो। अगर हम देखें कि फ्राइडे के दिन कौन सी पोजीशन ज्यादा बनी, तो कॉल ज्यादा बढ़ा है और पुट कम बढ़ा है, तो जो कॉल की पोजीशंस हैं वो ज्यादा बनी है, दैट मींस मार्केट में बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई है। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम फॉर्मेशन है और सेम लॉजिक है जो मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर लेवल्स को देख लेते हैं। तो एक बार पहले मैं 4 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ और थोड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, कहीं सपोर्ट तो नहीं है। ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, अच्छा खासा एरिया है सपोर्ट का। तो यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट का बाउंस बैक तो जरूर करेगी, उसके बाद ही फर्दर उसको नीचे जाना होगा तो जाएगी। टिल देन ये है आपका लेवल यहाँ पे, जो कि शुरू हो रहा है 43,816 यानी 15 ले लो, और यहां से लेकर के सीधे सीधे शुरू हो रहा है आपका 43,544 यानी 50 ले लो। तो ये चीज याद रखो, ये जो लेवल है यहां से मार्केट आपका यहाँ पे यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगी तो इस रेंज में वो बाउंस बैक जरूर देगी। सो ये बाउंस बैक कैसा होगा, देखो आपका फॉर्मेशन क्या है, लोअर लोज है, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी और फिर रिवर्स होगी। सो इस पैटर्न को जो आपका बैंक निफ्टी है वो फॉलो कर सकती है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, मैं 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर का जो फॉलो अप स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, तो ये लेवल आपको याद रखना है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। ओके, बाकी पर्टिकुलर हम अपने चलते हैं प्रॉपर लेवल को देख लेते हैं। तो प्रॉपर जो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये है कि हम बाई कहां से कर सकते हैं और सेल कहां से कर सकते हैं। सिंपल, आपका मार्केट इस एरिया से बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग में आया था और यहाँ पे कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा थी, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका सेलिंग का जोन बन जाएगा। अगर हमें 44,500 से लेकर के 44,560 तक कहीं भी बैंक निफ्टी मिले तो हमें शॉर्ट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 590 का होगा और हमें टारगेट जो नीचे लेना है वो हमारा पहला टारगेट 290 का होगा। ओके, ऊपर जाएगी अगर हमें तो शॉर्ट करना है। सिंपल, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट बना है। ओके, तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती इसके ऊपर यहाँ पे आएगी तो एक बार बाई करना है, थोड़ा सा 100 पॉइंट का ऊपर टारगेट मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बाउंस बैक आ सकता है, बट वहां पे आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। आएगी, रिवर्सल का वेट नहीं करना, यहाँ पे याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे तो आपको रिवर्सल देखना है। रिवर्सल यानी कि जो आपका रिवर्सल का पैटर्न होता है उसको देखना है, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार,
और भी जो होते हैं वो चीज, मतलब बेरिश रिवर्सल होनी चाहिए तो आप करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्सल नहीं देखना है। यहाँ पे अगर इस एरिया में आ जाए जो कि है 44,150 से लेकर के 44,122 यानी 20, 150 से 22 यानी 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट के इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आ गई तो तुरंत आपको बाई कर लेना है। उसमें आपको स्टॉप लॉस जो रखना है, थोड़ा सा आपको रखना है, 1 मिनट इधर, 1 मिनट 40-80, यस 40-80 का यहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा तो इसमें 40-80 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और देन उसके बाद आपका टारगेट ऊपर की तरफ हो जाएगा, वो लगभग 220, 1 मिनट, एंट्री यहाँ पे होगी 150 पे, तो 220 का तो नहीं, थोड़ा ऊपर का लेंगे, ऊपर का आपका जो होगा वो होगा 270, यस 270, मतलब 100 पॉइंट का तो हमें मिलना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 150 से लेकर के, क्योंकि इस एरिया में हम बाई करेंगे तो हो सकता है कोई 30 पे बाई करेगा, कोई 40 पे बाई करेगा, मतलब करना चाहिए आई मीन। और इसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 80 का, तो 20-25 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, टारगेट भी ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिना रिवर्सल देखे बस बाई कर लेना है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये टूट गया तो इसके टूटने से देखो क्या होगा, इसके टूटने से आएगी भयंकर मंदी, यानी और 200 पॉइंट गिर सकती है। रीजन ये है कि यहाँ पे जब गिरी थी तो आराम से इसने टाइम पास करके गिरी थी, मतलब इसने आराम से मस्त खाया पिया और उसके बाद आराम से ये नीचे गिरी थी, और जब गिरने के बाद ये बढ़ी है तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है। अब अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो जाए, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है कि रिवर्स होकर के बहुत ऊपर चली जाएगी। हाँ, अगर नीचे आकर के एक बार अगर पुल बैक देगी तो वो हम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो टूट गया तो फिर से ऊपर जाएगी और फिर हमें शॉर्ट करना है, तो ये चीज आप याद रखो। तो सिंपली अगर ये लेवल टूट, यानी कि आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब यहाँ पे देखो कुछ लोग बोलते हैं सर जी स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे भाई स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसके बाद नई पॉजिटिव ही तो मिलेगी ना, आप जरा उसको समझा करो। इसमें एक बार स्टॉप लॉस होगा, हो जाएगा 40-30 पॉइंट का, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब ये नीचे ही जाएगा, तो तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, फिर से वेट करना है ऊपर आने का। तो अगर मिलेगी 210 के आसपास तो धड़ाक से उसको बेच देना है, स्टॉप लॉस आपका सीधे सीधे 270, और फिर नीचे का टारगेट आपका 44,000 का रह जाएगा। तो ये सेटअप आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। फिर निफ्टी की बात अगर हम कर ले तो फिर निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। फिर निफ्टी में मोर और लेस बैंक निफ्टी जैसा ही होगा, तो आप उसको जरूर अंडरस्टैंड करिए। सेम सेटअप है, यहाँ पे भी आपका कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का वाई कम है, और यहाँ पे आपका जो चेंज हुआ है वो भी कॉल की साइड ज्यादा हुआ है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे भी हमारा वही सेटअप बनेगा। अब मैं इसको जरा लेवल्स दे देता हूँ। फिर निफ्टी में भी सेम लॉजिक होगा, बट इसमें थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एक काम करो आप लोग, थोड़ा बैंक निफ्टी को फिर निफ्टी को रहने दो। ओके, मेरा ऐसा कहना है कि फिर निफ्टी को रहने दो, फिर निफ्टी में ट्रेड मत करो, बिकॉज कल मंडे है, ट्यूसडे को हम इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इसको थोड़ा साइडवेज रखने का प्रयास किया जाए। बैंक निफ्टी में तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, बट ये आपका हो सकता है कि उल्टा पुल्टा ट्रेड करवा के आपका स्टॉप लॉस सेट करवा दे। सो आई रिक्वेस्ट टू अवॉइड फिर निफ्टी फॉर मंडे ट्रेडिंग। ओके, और अगर इसके अलावा मुझे कुछ मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपडेट करता ही रहता हूँ, और प्रॉपर मार्केट आपको जो है कि एनालिसिस के साथ कोई अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो सके। और अगर आपको ये मेरे एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।